अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत, सॉरी, नफ़रत मोहब्बत। वो है मेरा पुराना स्टोरी, मेरी बल्ले दी बल्ले मेरी जान। चल नफ़रत को छोड़ो। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, कमेंट्स में कहा गया था कि राजस्थान में समंदर नहीं। मैंने कब कहा राजस्थान में समंदर है। मैंने स्टोरी के शुरू में कहा था कि ये लोग राजस्थान में रहते, ज़रूरी नहीं और राजस्थान से बाहर भी ना जा सके। लंबा सफ़र किया था उन्होंने, लंबे सफ़र में कहीं तो समंदर दिखा होगा उन लोगों को, तो उन्होंने समंदर में अपने मोमेंट्स बना लिए। राजस्थान में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, ये तो मुझे पता है यार। स्टोरी को एंजॉय करना भी एक अलग कला होता है और मेरी गलती को पकड़ना भी एक अलग कला होता है। लेकिन थैंक यू सो मच। ज़रूरी नहीं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाहर भी लेके गई थी होगी परिणीता उसे, कनिष्का को, उस अंधेरे की रात से निकालने के लिए। तो उसी जगह चली गई जहाँ मैंने अपने इमेजिन में बताया। और मैंने आपसे कहा था ये कल्पना एक दुनिया है, मेरी मतलब मेरी दुनिया है और आप लोगों को मेरी दुनिया में सवाल करने का भी हक है और मुझे जवाब देने का भी हक है। तो इसलिए कहती हूँ वो समंदर में ही गए थे यहाँ। और ज़रूरी नहीं राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी तो जा सकते हैं। जहाँ जहाँ समंदर है वहाँ का इमेजिन कर लीजिएगा आप लोग। अब मुझे लिस्ट में नहीं कह सकती कि वो किस जगह किस शहर में गए या झील किनारे गए होंगे, नहीं, समंदर ही समझ लीजिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई लव साइको। साइको की स्टोरी में जहाँ पर डॉक्टर रेहान डॉक्टर परिणीता की, डॉक्टर सितारा की मोम को समझा रही थी, यानी कि प्रेरणा को बता रही थी कि किसी भी तरह से इसे यहाँ से भेजो। तब वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ रहना चाहती हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? क्या होश में आने के बाद उन्हें याद आता है कि उन्होंने रात को क्या किया? बिल्कुल। तुम पता है, इंसान शराब पीने के बाद जो करता है वो भूल जाता है, और इंसान की वो भी होती है, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग अपने माइंड में उस चीज़ को रखते, कुछ लोग नहीं रखते। लेकिन डॉक्टर सितारा एक ऐसी लड़की है जिसे वो सारी चीज़ें याद हैं, वो सारी बातें, वो सारे लफ्ज़ जो उसने तुमसे कही है, सुबह उसे याद ही रहेंगे। इसलिए तो मैं सुबह नहीं चाहती कि तुम उसके सामने आओ, तुम उसके पास आस पास दिखो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ दूर रहो उससे। ओके, मैं समझ गई, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो जो दर्द, वो जो तकलीफ़ तुम मुझे देंगे मुझे मंजूर है, पर मुझे मंजूर नहीं है। मिसेस मिसेस वासु, उर्फ, जिसे इनका नाम मिसेस वासु है, लेकिन उन्हें से डॉक्टर सितारा बजाज कहती है, मिसेस बजाज कहती है, जिनके नाम के साथ इनका नाम जुड़ा था, उसके नाम को लेकर उससे बात करती थी। तब मिसेस वासु कहती है, मुझे मंजूर नहीं, तुम यहाँ से कल के कल जाओगी और तुम्हें डॉक्टर बनने की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अपनी अम्मी की, अपनी मोम के इलाके में जहाँ पर भी वो कहें वहाँ पर अपनी स्टडी पूरी करो, और तुम यहाँ नहीं रह सकती। और मैंने भी आपसे कहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जो ज़ख़म, जो दर्द उन्हें मेरी वजह से मिले हैं, मैं उन ज़ख़मों का तो हिसाब देना चाहती हूँ जिसकी वजह मैं बनी हूँ। बाकी जितने ज़ख़म उन्होंने आपकी ख़ानदान के या मेरी फैमिली की वजह से उनसे मिले, ये सब वो खुद लेगी अपने हिसाब से। लेकिन मैंने भी वजह से, मेरी वजह से जो उसे ज़ख़म मिले, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात को मुझे नींद नहीं आती उनकी चीख सुनते, और रात ऐसी होती है जैसे मैं एक डरावना ख्वाब देख रहा हूँ, जब मेरी माँ उसे बेदर्दी से मार रही थी। गलती मेरी थी, लेकिन मार उसे पड़ी थी। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर रात मैं उनकी चीख सुनती हूँ, हर रात गहरी नींद में होती हूँ जब मुझे उनकी चीख, उनकी तड़प, उनकी दर्द महसूस होती है। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। और अब मुझे लगा, मुझे इन चीज़ों का हिसाब देना है तो मैं दूँगी, और मैं अपने प्यार से उनको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश रखूँगी। तुम्हारी भूल है, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसके अंदर इतने ज़हर भरे हैं ना, वो तुम्हें डस सकती है लेकिन प्यार नहीं कर सकती। तो इसलिए शाम को जितनी दूर से देखो तो अच्छा है, उस शाम को करीब से जाकर उसके दूध पिला के उसके डसने का इंतज़ार मत करो। शेर अगर खामोश है तो वो अच्छा है, वो शिकार नहीं कर रहा, अपने सुकून से अपनी दुनिया में जी रहा है, उसे जीने दो। लेकिन जिस दिन अगर उसने शिकार करना स्टार्ट किया ना, तो सारी दुनिया को शिकार करके वो खा जाएगी। याद रखना इस बात को। बस इतना कहना है। रात बहुत हो चुकी, सो जाओ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब प्रेरणा अपनी आंटी के पास आके, डॉक्टर मुस्कान आके अपनी आंटी के पास कहती, आप परेशान मत होइएगा, एक न एक दिन वो सही हो जाएगी और अच्छी तरह से हम लोग से प्यार से बात करेगी।
ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान की वजह से होता है। वो खुद तो चला गया यहाँ से, लेकिन मेरी बेटी के अंदर इतनी ज़हर भर दी और उसके खानदान और मेरी फैमिली ने इसे इस कदर ज़हर को फैलाया उसके जिस्म में। अब ढूंढने से भी मुझे अपनी मोहब्बत, अपनी दूध की एक बूंद भी उसके जिस्म में नहीं मिलती। मैंने उसे दूध पिलाया था जब वो पैदा हुई थी, 1 घंटे बाद मैंने अपना दूध पिलाया था उसे। ये नहीं सुना उसने। मेरी अपनी तड़प भी अपने दर्द की वजह से गई थी यहाँ से। मैंने उसे छोड़ा नहीं, उसे ले जाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन ये। छोड़िए पुरानी बातें, जिसको आपको सुनाना चाहिए उसे सुनाइएगा। आप परेशान मत होइए, एक दिन ऐसा दिन आएगा ज़रूर जब वो आपकी बातें ज़रूर सुनेगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर उन्हें ले जाती, उन्हें मेडिसिन देती, उन्हें सुलाती और एक नज़र डॉक्टर सितारा के रूम की तरफ जाती, जो उल्टी लेटी हुई थी। ऐसे लेटी थी जैसे अपने चेहरे पर एक गुस्सा, नफरत, सब कुछ उसके चेहरे से नज़र आ रहा था। उसके बाल जो बिखरे हुए थे उन्हें संवार के उस साइड में करके उसकी तरफ देख कर कहती, मुझे पता है आप जितनी नफरत मुझसे करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। मैं ये कहते हुए डरूंगी नहीं कि मुझे आपसे प्यार है। जब भी आपकी आंखों में देखूंगी, आप मेरी आंखों में देखोगे, तो आपको अपने लिए न प्यार दिखेगा और कुछ भी नहीं। और इस प्यार का एहसास मैं आपको ज़रूर करा के रहूँगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर बड़े प्यार से उसके माथे पर किस करके वो वहाँ से निकल जाती है। अपने रूम में आकर वो सोती नहीं है, वो चेयर पर बैठ के डायरी बैठ जाती है और बैठ के कुछ सोचने लगती। सोचते सोचते उसकी आंख उसी चेयर पर, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, उस टेबल पर सर रख के वही टेबल पर वो सर रख के सो जाती है। तो उसके कमरे की विंडो तो खुली थी, तो उस विंडो से रोशनियाँ अंदर आती। तकरीबन सुबह के 8 बज चुके थे। सुबह के 8 बजते उसकी आंखें खुल जाती। वो देखती कि अभी वो उसी टेबल के ऊपर सर रख के सोई थी। तो उठ के बाहर निकलती और बाहर उस सितारा के रूम की तरफ देखती। सितारा का रूम खुला था और अंदर जाने की सोचती कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाती कि डॉक्टर सितारा पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ से निकल के बाहर की तरफ चले जा रहे थे। जब वहाँ उसके सामने उनकी मोम आके कहती, नाश्ता कर लो, खुद कीजिए और अपने उस होनहार बेटी को खिलाइएगा और उसे कहिएगा आइंदा मेरे सामने मत आए। कल तो बच गई, लेकिन मैं दोबारा बचे ये चांस दोबारा नहीं दे सकती। अगर आज के दिन उसे अपनी ज़िंदगी चाहिए तो मुझसे जितना हो सके दूर रहे तो बेहतर है। कल से डॉक्टर रेहान ने बचा लिया था, अगर इसके बाद डॉक्टर रेहान अर्धा नहीं आएंगे उसे बचाने के लिए, कह दीजिएगा अपने उस बांझी को। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और बिना किसी की तरफ देखे सीधा बाहर निकल के, दरवाजे से बाहर निकल के गाड़ी में बैठ के वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तब वो आके बाहर देखते तो उससे अपनी आंटी को कहती, आप ठीक हैं? उसने नाश्ता नहीं किया तो क्या हुआ, एक न एक दिन कर लेगी नाश्ता, आप टेंशन क्यों ले रही है? कभी ना आपकी बात बैठकर, आपके पास बैठकर आपके हाथ का खाना तो खा लेगी, आप टेंशन नहीं ली इस चीज़ का। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाती है, फ्रेश होती है और रूम के बाहर आके नाश्ता करके उनके साथ बैठकर नाश्ता करती। तब डॉक्टर रेहान की गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है, तो कहती लगता है मेरे से लेने आए हैं, तो मैं चलती हूँ, ओके बाय। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है और उसके निकलने के बाद उसकी माँ कहती है सितारा की, अपने गले और गाल की फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम्हारे गले पर जो तुम्हारे गालों पर निशान है उसका क्या करना है तुम्हें, ये बताओ। क्या हॉस्पिटल में जाके लोगों को दिखाओगी कि डॉक्टर सितारा ने तुम्हारे साथ क्या किया है? बिल्कुल नहीं। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ और इतनी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उनसे। मैं इन चीज़ों को, ज़ख्मों को छुपाना जानती हूँ। गले का तो छुपा सकती हूँ, चेहरे का क्या कर सकती हूँ? बहाना मार सकती हूँ, झूठ बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। डोंट वरी, आप टेंशन ना ले। वो कदम आगे बढ़ाती, तब पीछे आके बैठ, उनके पास आके उनके घुटनों के बल बैठ जाती जहाँ पर वो नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं। और कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ से भेजना चाहती हैं। मुझे पता है आपको कल रात जो चीज़ें देखनी नहीं चाहिए थी वो चीज़ आपने देखी है, लेकिन उस दर्द को भी तो सोचिए जो दर्द उन्होंने सहे हैं हमारी तरफ से। मेरी एक गलती, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उनके साथ वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस टाइम अगर मैं कह देती कि किस मैंने किया था उसे स्टार्टिंग में, तो उसने रिटर्न मुझे किस किया था, तो बात इतनी नहीं बढ़ती, शायद बढ़ भी जाती। मोम ने हर चीज़ का इंतज़ाम तो उसी पे लगाना है, मोम ने हर चीज़ का इंतज़ाम तो उसी पे लगाना है, तो ये हो सकता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उनसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, तब से नहीं, जब से मैंने होश नहीं संभाला था तब से। तकरीबन 12 साल की उम्र में मैंने उनसे प्यार करना स्टार्ट किया है। अब वो प्यार 12 साल की उम्र से लेकर अब मेरी एज हो चुकी है 20 साल की मैं हो चुकी है।
इन 20 सालों के अंदर सोचिएगा कि कितने सालों से मैं उनसे मोहब्बत कर रही हूँ, खामोशी मोहब्बत है मेरी, लेकिन उनकी पागलपंती की मोहब्बत भी मैं करती हूँ। हाँ, मुझे जब भी डॉक्टर रेहान कहते तुम एक साइको से प्यार करती हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, आई लव द साइको। और ये कहते हो मैं झुकूंगी नहीं, उनके सामने भी कहूँगी, चाहे उसके लिए वो मेरी जान से मुझे क्यों ना मार दे। मुझे पता है, उन्हें भी पता है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और मुझसे मोहब्बत ना हो जाए इसलिए वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। और मैं इसे अपनी मोहब्बत एहसास करवाते करवाते उन्हें भी मोहब्बत करने में मजबूर कर दूँगी। और मेरी मोहब्बत से मेरी इश्क बन चुकी। और आप मोहब्बत से तो दूर रह सकते हो आंटी, अपने इश्क से नहीं रह सकते। और मेरी इश्क मुझे उस चीज़ की इजाज़त, उन्हें सब चीज़ों की इजाज़त देता है। वो मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझे कत्ल तक कर सके, ऐसी इजाज़त मैंने उन्हें दी है। ये चीज़ें होती रहेंगी मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। अगर आपने मम्मा को कॉल करके उन्हें ये बताएंगी कि आके अपनी बेटी को ले जाएं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कुछ भी हो जाए मैं उनसे दूर नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इतना कहना है मुझे आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। रही बात मेरी मोहब्बत की, एक दिन अपनी मोहब्बत को मैं हासिल करके रहूँगी, आई प्रॉमिस। और आपको आपकी बेटी भी दिला दूँगी। जो नफ़रत आपके अंदर, उनके अंदर है ना, उसे ख़त्म कर दूँगी। कोशिश तो यही रहेगी आपकी नफ़रत उसके अंदर से ख़त्म हो जाए, मेरी मोहब्बत उसमें शामिल हो जाए, और आपसे भी वो मोहब्बत कर सके। लेकिन जो ज़ख़म, जो दर्द हमारी फैमिली ने आपकी नाम से उनसे दिया है, वो कम नहीं हो सकता, वो ख़त्म भी नहीं हो सकता। इस ज़िंदगी में ये रहेंगे ही रहेंगे। बहुत से ऐसे लम्हे आएंगे जहाँ पर उन्हें ये सारी चीज़ें याद आएंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन कोशिश करने में हमें कोशिश करना चाहिए, कोशिश को अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। बस इतना कहना है। और तुम्हें वो मार भी सकती है, मार डालेगी वो तुम्हें। सुना नहीं डॉक्टर रेहान ने क्या कहा? हाँ सुना, और मैंने भी तो डॉक्टर रेहान से कहा ना, अगर मैं उससे दूर गई ना आंटी, तो याद रखिए मैं मर जाऊंगी। उनके बगैर मैं रह नहीं सकती, उनके बगैर, उन्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकती। कितनी मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ, आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को मनाया है मुझे यहाँ भेजने के लिए, वरना हो तो एक सेकंड भी मुझे सितारा के सामने ना खड़ा कर सके। वो उन्हें पता है उन्होंने जो किया है, उनकी सज़ा उनकी बेटी को मिलेगी। तो क्या हुआ, गलती तो उन्होंने भी की थी ना। अगर वो ये देखती, वो ये सोचकर उसकी परवरिश करती, उन्हें संभालती कि उनकी बहन की बेटी है, भले उनकी बहन ने कुछ भी किया है, भले कुछ ना भी किया है, लेकिन वो उनकी बहन की बेटी, बड़ी बहन की बेटी, लेकिन उन्होंने अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर अपनी बंजी को टॉर्चर किया था, अपनी बाजी को नौकरानी बना तक रखा था। अपनी ससुराल वालों की बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आता था जब मेरी दादी उन्हें उनकी बहन के नाम पर उनके ऊपर कीचड़ उछालती थी। बड़ी बहन ने ये किया, मैं भी सुनती थी। जब मैं बच्ची थी उतना रिएक्ट नहीं करती थी ना, लेकिन जब से बड़ी हुई, समझदार हो गई, तब से मुझे पता चला ये चीज़ गलत है। और मेरी मोम ने जब ये गलत करना स्टार्ट किया तो मैंने उन्हें रोकना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और सितारा को उस सारी आदत तो पार कर चुकी थी, उसके बचपन से लेकर उसकी यंगिस तक। उनके जब मेरे घर में, हमारे घर में रहते, कभी एक साल में 12 महीने होते, कभी 6 महीने वो हमारी तरफ, कभी 6 महीने वो अपने चाचा चाची की तरफ। उनके साथ वहाँ क्या होता था ये तो हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे घर में जो होता था वो मेरी आंखों के सामने होता था। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हर घर का काम करती थी, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1। शायद डर की वजह से या किसी और की वजह से, लेकिन मेरी मम्मा ने उनकी पढ़ाई कभी नहीं रोकी थी। कभी भी उन्हें ना स्कूल से छुट्टी करने दी थी, ना किसी चीज़ से करे। मतलब एक चीज़ तो अच्छी करती थी मेरी माँ, उनकी स्कूल कभी बंद नहीं करवाया था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद पूरी तरह से उनको टॉर्चर करता, पूरी तरह से उन्हें तकलीफ़ देता। लेकिन हाँ, तकलीफ़ में एक अच्छा काम है कि उनकी मुस्तकबिल का सोच कर उन्होंने उनकी पढ़ाई नहीं रोकी। इस चीज़ की वजह से मैं खामोश हूँ, इस चीज़ की वजह से मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करती तब तक मैं उनसे माफ़ी मांगती रहूँगी। माफ़ी के लफ्ज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन वो जो कुछ करेंगी मेरे साथ, मैं उसे खामोशी से कबूल करूँगी। तुम गलत कर रही हो, बहुत ज़्यादा गलत, मेरी बेटी गलत कर रही है, वो सब कुछ गलत कर रही है, उसे सच नहीं पता, तो जानने का हक़ है उन्हें जानने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से दोबारा ऑन की आवाज़ आती तो कहती चलिए मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाएगा, बातें बहुत हैं और काम ज़्यादा, काम करना है और बातें भी। अगर जल्दी आ गई तो इस टॉपिक पे और बातें करेंगे। ये क्या करो, बाहर की तरफ निकल जाती है, अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने गले के इर्द गिर्द लगाती है कि नज़र ना आ जाए किसी को ये निशान। तो वो बाहर आती है, कहती
जब वो गाड़ी में पिछले सीट में बैठते कहती ये लो पकड़ो, ये लगा लो, इससे तुम्हारे ज़ख्म थोड़े से आराम आ जाएंगे। वैसे नाखूनों के भी निशान हैं और ये तुम्हारे चेहरे के निशान तो अभी तक गए नहीं। कोशिश की थी मेकअप में छुपाने की, बट ये साइड का कट नज़र आ रहा है। हाँ, अच्छी कोशिश की है तुमने अपने आप को, चेहरे को मेकअप के अंदर छुपाने की। वैसे हम लड़कियों की गलतियाँ होती है क्या, मतलब हमें अगर हमारे हस्बैंड भी मारते पीटते तो हम दुनिया को दिखाने के लिए मेकअप का सहारा ले लेते हैं, मेकअप से खुद को कवर करने लगते हैं। मेकअप का सहारा लेकर चेहरों को बहुत से ज़्यादा वो कहते बेस पाउडर वगैरह लगा के मर्दों का और ज़्यादा बढ़ावा देते कि वो और ज़्यादा पर मारपीट करें। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, हाँ जहाँ बगावत की ज़रूरत है तो वहाँ करनी चाहिए, जहाँ पर आग को रोक कर अपनी मारपीट को रोकना चाहिए तो उसे रोकना चाहिए। 10 सेट मुझे तो यही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात उनका हक है, गलत होता है मिस डॉक्टर मुस्कान, सही नहीं कह सकते। अब ये मैं क्या कह सकती हूँ। तो तुम कब जा रही हो अपने मोम के घर? मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर मैं उनसे दूर होगी तो मैं मर जाऊँगी, अगर दूर ना हुई तो वो तुम्हें मार देगी। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, कम से कम उनकी मोहब्बत में नहीं, उनके साथ मरना नसीब तो नहीं है। अगर उनके हाथों से मर जाऊँ बुरा ही नहीं है मेरे लिए। व्हाटएवर, तुम भी पागल हो रही उसके साथ, उससे प्यार करते करते। अच्छा है ना, 2 पागलों को अब बर्दाश्त कर लीजिएगा सर, क्योंकि जिस तरह आप डॉक्टर सितारा को संभाल रहे हो उस तरह मुझे भी संभाल लीजिएगा ना। बाबा मेरे लिए एक ही पागल काफ़ी है, तुम पागल मत बनो, अच्छी रहो तो ये बेस्ट है। आज वो जल्दी घर गई? हाँ, सुना के गई थी और चले भी गए। क्या सुना के गई थी? वो सारी बातें बता दीजिए जो उसने दरवाजे से देख के थी जब वो आंटी को कह रही थी कि मुझे भेजने के लिए। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना। आपको नहीं लगता कि उन्हें आजकल मुझसे प्रॉब्लम हो रही इसलिए वो मुझसे भागना चाहती हैं? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कसम ने उसे रोक रखा है तुम्हें मारने से। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। सब लोग इस तरह बात करते करते हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते। वहाँ पर पहुँचते ही जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते। डॉक्टर रियान अपने केबिन में जाते जहाँ उनके पेशेंट उनका इंतज़ार कर रहे थे। मिसेस रियाना अपनी कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वो बच्चों गर्भवती लेडीज़ का इलाज करती तो वो उस साइड में चली जाती, वहाँ पर भी उनके इंतज़ार में बहुत से पेशेंट बैठे थे। और डॉक्टर मुस्कान अपनी टीम की तरफ चली जाती है, कहते हैं आज का फर्स्ट क्लास किसने लेना है? तो कहती है सुनने में आया है डॉक्टर सितारा मिस डेंजर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन करने वाली है तो वो नहीं आने वाली। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता? अरे जब मैं आई थी मतलब हॉस्पिटल में आई थी तो मुझे सुनाने में आया, नर्स ने कॉल करके बता रही कि इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की गले की तरफ और बच्चे की जो नाल होता है ना वो लपेट चुकी है और किसी डॉक्टर से ये ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल है। अगर थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ कट लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर सितारा को बुलाया गया था। वैसे ये किस चीज़ की डॉक्टर है यार? तब वहाँ से एक लड़का कहता मतलब क्या मतलब इस बात का? मतलब ये वो हार्ट सर्जन भी करती है, वो डिलीवरी केस भी करती है। जहाँ डिलीवरी में डॉक्टर नाकामयाब होते हैं वहीं पर डॉक्टर सितारा को बुलाते हैं। तो वो किस चीज़ की डिग्री ले चुकी है। देखो हम मेडिकल में सब कुछ सीखते हैं, फिर वो हमारे ऊपर होता है कि हमें कौन सी चीज़ को पूरी लाइफ करना है। मतलब जैसे कि हम जाते हैं, हमें दिल की धड़कन वगैरह भी चेक करने के लिए कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करने के लिए कहते हैं, हार्ट वगैरह सब कुछ करने के लिए कहते हैं। लेकिन हम फिर इसके बाद आगे जाकर हमें सोचना पड़ता है कि हम हार्ट सर्जन बनेंगे या हड्डियों के डॉक्टर बनेंगे या नफ्सियाती डॉक्टर बनेंगे। ऐसे अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आपकी मर्ज़ी, शायद उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से की है, उन्हें एक चीज़ में नहीं सब चीज़ों में अपने आप को नंबर 1 दिखाना था, इसलिए उन्होंने सब चीज़ें सीख ली। हाँ ये भी हो सकता है। बाप रे बाप, मैं तो एक ही चीज़ करो तो बेहतर है, लेकिन सीखने के तो हमें सब कुछ मिलता है, ये भी सच है। ये बात भी सच है। ये लोग इसी तरह बातें करते रहे, तब वहाँ पर डॉक्टर रियान आकर उनका क्लास लेना स्टार्ट कर देते। उनके साथ काम करके उनकी क्लासें लेने का तरीका और डॉक्टर सितारा की क्लास लेने का तरीका बहुत ज़्यादा 100% मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह डॉक्टर रिहान हंसी मजाक में उन्हें समझा रहे थे और समझा के उन्हें कुछ कॉमेडी भी समझा देते हैं, मतलब क्लियर करने। तब वहाँ से एक डॉक्टर कहता है हाय अगर आप सारी क्लासेस हमारी लेने लगे तो कितना अच्छा होता। हाय फिर डॉक्टर रिहान भी उन्हीं की ज़बान ऐसे ही कह देती, उन्हीं की तरह कह देता है, कहते हाय अगर मैं तुम लोगों का क्लास लेने लगा ना तो सारी मरीज़ें पागल हो जाएंगी तुम लोगों की तरह कि डॉक्टर कम जोकर ज़्यादा लगते हो। हाय ठीक है,
तब वहाँ पर सब लोग हंसने लगते, तो कहते कमाल है। तब वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर कहते हो तो डॉक्टर रेहान क्लास ले रहे हैं। तभी सोचो कि इस टाइम पर आशी की आवाज़, वो भी क्लास के टाइम पर। तो मैं समझ गया डॉक्टर सितारा तो खैर नहीं हो सकती। वहाँ अगर डॉक्टर सितारा यहाँ होगी तो इनकी आवाज़ ही ना निकले। क्यों गाइस, गलत का या सही? ठीक कहा मैम आपने, ठीक कहा सर जी, ये बात तो सच है। सब लोग हंसने लगते, तो कहते खामोशी से अपना काम करो। और ये बताओ, दिल की धड़कन को धड़कने के लिए कितने मिनट की ज़रूरत होती है? वो तो 24 घंटे धड़कती है। हाँ धड़कती है। जब दिल धड़कन फास्ट हो तो उससे क्या चीज़ें होना संभव है, क्या होना पड़ता है? अगर धड़कन ज़्यादा हो तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट कंडीशन ठीक नहीं होगी। क्योंकि धड़कन अगर नॉर्मली इतनी स्पीड में चलती है जैसे कि चलनी चाहिए लाइफ की ज़रूरत के तहत, अगर एक्स्ट्रा चलने लगे इससे आपके मतलब आपके दिल में कोई मसला है और आपको उसी वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। राइट, बिल्कुल। और दिल का अटैक आने से पहले क्या होता है? हार्ट अटैक आने से पहले, तब वहाँ से एक स्टूडेंट कहता है सर अभी तक तो आप हमारे पास आया नहीं हार्ट अटैक, तो हम देखेंगे कैसे बताएंगे। तब वहाँ से डॉक्टर मुस्कान कहती है सर अगर दिल हार्ट अटैक आने वाला हो तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और आपके पसीने पसीने आपके जिस्म में, पूरा जिस्म पसीने से भर जाता है। और आपकी लेफ्ट मतलब उल्टे साइड में के पीछे से, पीठ के पीछे की साइड में जहाँ दिल की थोड़ी सी मूवमेंट होती है ना, तो वहाँ से दर्द होना स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आपके दिल तक वो दर्द आता है और इससे आपको लगेगा कि आपको हार्ट अटैक होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हो तो आप लोग उसे गैस भी समझ सकते हैं कि कहते हैं ये हमारे दिल में गैस, बस जब खाना खाते हजम नहीं होता तो उसकी वजह से गैसेस एसिडिटी हो जाती है, ये भी होता है। कुछ लोग इस चीज़ को हार्ट अटैक नहीं कहकर कि नॉर्मल बात कहते कि हाय हमें एसिडिटी हो गई है, हार्ट को एसिडिटी हो गई, तो ये चीज़ें होती। तो डॉक्टर सितारा की बात सब लोग सुन रहे थे तो कहते बिल्कुल गुड, यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम है। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर हलचल मच चुकी थी, हलचल कि वहाँ पर डॉक्टर सितारा ने जो केस अपने हाथों में लिया था, उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और 2 जुड़वा बच्चे बहुत मुश्किल से हुए। तकरीबन वो ऑपरेशन 1 घंटे तक चला था और 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे तो ठीक से, लेकिन उसकी माँ की कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वहाँ पर वो जो सीनियर डॉक्टर वहाँ से गुजर रहा था वो बता रहा था, डॉक्टर रेहान ने पूछ लिया था उनसे कि क्या केस है, डॉक्टर सितारा जो केस कर रही है उसके बारे में, तो वो उसे आराम से सारी चीज़ें बता रही थी। और बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे तो ठीक है, हाँ उनको बिल्कुल सही करके नर्सरी में भेज दिया। लेकिन माँ की कंडीशन देख रही डॉक्टर सितारा। ओके, ये क्या करो लोग क्लास हो कहते ओके आप लोगों के पास 10 मिनट की ब्रेक है और 10 मिनट के बाद मुझे परफेक्ट तरीके से बताइए कि हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम किस तरह होती है और किस तरह से सामने नज़र आती है, उसकी क्या कहते हैं हार्ट अटैक होने की संभावना क्या है। ओके, सिर्फ 10 मिनट है। और ये एक और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपने हैंड वॉश करो, दस्ताने पहनो और कोट पहनो और मास्क लगा के, टोपी लगा के अंदर चली जाती। वहाँ का सीन देखकर एक पल के लिए वो डर जाती, क्योंकि डॉक्टर सितारा के चेहरा बिल्कुल कुछ नज़र नहीं, मतलब उसके चेहरा से नहीं नज़र आंखें आ रही थी, लेकिन आंखों में गुस्सा और नफरत, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर सितारा के कंधे पर जाके डॉक्टर रेहान हाथ रख के कहते यू फोकस्ड यू ऑपरेशन राइट नाउ। जब डॉक्टर रेहान की बात सुनते वो पूरी तरह से फोकस उस पेशेंट की तरफ होते। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10-20 मिनट बाद, ये कई आधे घंटे बाद वो ऑपरेशन ख़त्म करके वो कहते हैं पेशेंट इस ओके, उन्हें आइसोलेशन में रखी जाए, 24 घंटे के अंदर उनकी कंडीशन के बारे में एक पल की खबर मुझे दिया जाए। ये कहकर वहाँ से निकलती है, वहाँ से सीधा निकल के अपने हाथों से दस्ताना निकलवाती है और हाथ धोती है और वहाँ से निकल के उसे कोट और टोपी और मास्क नहीं निकालती। जैसे उस रूम से निकल के वो मुर्दे खाने की तरफ बढ़ने लगती। तब डॉक्टर रेहान कहते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपने शायद अपनी टीम को 10 मिनट दिए और शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके, आपको अपनी क्लास लेनी चाहिए। तुम नहीं खिलाओगी क्लास? लोगी, आधे घंटे बाद मेरी क्लास है उनके लिए। देखो आप देखिए, मैं कुछ नहीं देख सकती, हर दफ़ा आप नहीं आके उसे बचा सकती। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तब वो मिसेस रेहान वहाँ से गुजर रही तो कहती क्या हुआ, कुछ कहा इसने? बात नहीं सुनती, यही तो प्रॉब्लम है, बात नहीं सुनती। बस ये इतना कहा कि हर बार मैं आके उसे नहीं बचा सकती, अब मुझे कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन ये तो गलत है ना,
बहुत ज़्यादा गलत। वो ऐसा नहीं कर सकती किसी लड़की के साथ, उसकी फैमिली ने किया, लेकिन एक जगह पर वो भी तो गलत है ना। डॉक्टर मुस्कान की भी गलती है, उसको भी तो मानो। और उसके बाद जो उसकी कंडीशन हो रही थी उसके भी बारे में सोचो। 10 से ज़्यादा दिन वो हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी। हमारे लिए ये सोचना पॉसिबल था कि वो बचेगी भी या नहीं बचेगी, यही चीज़ हमारे सोचना। फिर उसके साथ वो बच गई, उसकी कंडीशन तुमने देखी थी ना। फिर भी तुम कह रही हो कि मुस्कान की गलती, डॉक्टर मुस्कान की गलती नहीं है, लेकिन तब वो बच्चे थे, उतनी बड़ी नहीं थी कि हाँ हम ये कह सकते उसे समझते उसने जानबूझ के ये किया था। जानबूझ के तो किया था ना, किस तो किया था ना, जानबूझ के नहीं, बट हुआ था किस। अगर वो बता देती अपनी मॉम को, तब भी तो उसने कहा ना, उसकी मॉम उसी के ऊपर एलिमिनेशन लगा देती कि उसकी बेटी को, मुस्कान को सितारा ने बेकाया है, सितारा की संगत में रहकर वो बदतमीज़ हो गई, सितारा के साथ रह कर इसने मेरी बेटी को ये पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें सिखा दी हैं। ये भी तो हो सकता है सर, सोचिए। जो भी है, बट डॉक्टर सितारा मुस्कान को सितारा से दूर रहना होगा। उसे समझाओ, उसे अपनी तरफ से समझाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ। लेकिन वो समझेगी नहीं। वो मोहब्बत के सफ़र से वो मोहब्बत और इश्क के सफ़र में चल चुकी है। अगर उस मंजिल तक ना पहुँची, लेकिन मंजिल से पीछे हटाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है डॉक्टर रेहान, याद रखिएगा। क्योंकि आपने भी मुझसे लव मैरिज की है। अगर आपके सामने कोई आपसे कहे आप अपनी लवर को छोड़ दे, तो क्या आप छोड़ दोगे? तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बस सच है ना। हम जिससे मोहब्बत करते कि कोई भी आए, चाहे उसका सगा माँ बाप भी क्यों ना हो, चाहे दुनिया वाले हो, चाहे समाज हो, सारी दुनिया हो, आपको आके क्या अपने पार्टनर को, लवर को छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे? इतनी सारे इमोशनल ब्लैकमेल टॉर्चर के बावजूद अगर अपने लव को नहीं छोड़ सकते, तो आपकी मोहब्बत मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी आपके लाइफ के अंदर। क्योंकि वो यही सोचेगा, मेरे इसने इतनी दर्द, इतनी तकलीफ़ झेली है सिर्फ मेरे लिए। तब वो डॉक्टर रेहान कुछ ना कहकर वहाँ से हट जाते। तब मिसेस रेहान कहते, क्या हुआ, मैंने आपकी बोलती बंद कर ली, गलत तुम भी नहीं कह रही हो, ये कहकर वो वहाँ से हट जाते और अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर देते। कुछ देर, 1 घंटे तक उनकी दोबारा क्लास स्टार्ट होती है। बहुत सी चीज़ों के बारे में समझाते, बहुत सी चीज़ें उनको बताते। वो लोग लिख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, लिख भी रहे थे। तब वहाँ से एक लड़का कहता है, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर सितारा, सॉरी एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर मुस्कान, आपके चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इतने सारे मेकअप करके क्यों आए? और ये एक साइड पे लगता है कुछ लगा है, ज़ख़म है। तो कहती, हाँ गिर गई थी इसलिए। ओह, तो इसलिए अपने आज इतने चेहरे पर इतने सारे मेकअप तोपे हैं, यही समझो। ओके, ये कहकर वो काम करने लगती है। अब उनकी टाइम ख़त्म होता है। डॉक्टर रेहान को कहते हैं, ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इसके बाद डॉक्टर सितारा आप लोगों का क्लास लेने वाली, तो बी अफेयर, और हाँ प्लीज़ बेवकूफ़ी और अजीब हरकतें मत कीजिएगा। सर मैं आए क्वेश्चन प्लीज़, उनका मूड आज कैसा है? क्योंकि सुबह से ऑपरेशन थिएटर में थी, इसके बाद उनका मूड के बारे में पता नहीं। आप लोगों को मुर्दा खाने में क्लास लेने वाली, तो सोचो उनका मूड कैसा होगा। अच्छा, आज मुर्दों के साथ हमारी बातें होने वाली है, यही समझ लो। और द बेस्ट विथ यू। वैसे वहाँ पर कितने मुर्दे हैं सर आज के दिन? देखो आज के दिन देखो एक बात याद रखो, ऊपर वाले ने ये दुनिया जो बनाई है ना, वहाँ पर पैदा भी करते हैं और मौत भी देते हैं। अगर समझो 100 बच्चों को पैदा कर लिया उन्होंने, 100 बच्चे इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग शहर, अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग छोटे छोटे हॉस्पिटल या घरों में बच्चे पैदा होते हैं 100, सही है। तो उनमें से एक एक्स्ट्रा मरता भी है, यानी कि 101 मर भी सकते हैं। अगर 100 इस दुनिया में आएंगे तो 101 मर भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको इतना बता दूं, वहाँ पर 2 पेशेंट हैं, और 2 पेशेंट किस वजह से मरे ये आपको डॉक्टर सितारा बताएंगे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कंफ्यूज मत करो, मैं तुम लोग का सर हूँ, मैडम नहीं। कभी कभार तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हो। और सुनो स्टूडेंट, मैं शादीशुदा हूँ और मैं सर हूँ, और मेरे अच्छे खासे बच्चे हैं। सर के 12-10 बच्चे, इतनी भी फास्ट नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी कि 12 बच्चे मैं पैदा कर सकूँ। इतने बच्चे हैं कि मैं अपनी फैमिली सपोर्ट कर सकता हूँ। वैसे कह सकते हैं मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, 3 बच्चे हैं मेरे, ट्विंस बेटियाँ हैं और 1 बेटा। और तो आपकी पहले बेटियाँ हुई थी? बिल्कुल हुई थी। और बेटियाँ तो लक्ष्मी होती है ना, तो बेटियाँ हुई थी। चलो ठीक है सर,
वैसे सर एक बात है, पुराने ज़माने में ये कहते थे कि लड़कियां ये सवाल आप अपने उससे पूछिएगा जिनके क्लास में आप जाने वाले हो, वो बता देंगे। सही सवाल करोगे तो सही जवाब मिल जाएगा, अगर उल्टे फुल्टे करोगे सवाल तो उल्टे फुल्टे जवाब मिलेगा। और मुस्कान, और निकलते वक्त सिर्फ मुस्कान की तरफ देखकर कहते बी केयरफुल। तब वहाँ से निकलते हुए सब कहते सर ने तुम्हें क्यों कहा बी केयरफुल। अरे यार, आज का दिन ही ना बी केयरफुल वाला होगा हमारे लिए। सर आपको नहीं लगता खाली मुस्कान को नहीं, हम सबको आपको कहना चाहिए बी केयरफुल। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ बी केयरफुल, अपना ख्याल रखो और डॉक्टर सितारा से बेवजह की सवाल जवाब मत करना। ओके गाइस, ओके सर या ओके मैम। मेरी बीवी के सामने पूछ कह देना तो तुम लोगों को पता चलेगा सर या मैडम कौन सी चीज़ को कहा जाता है। बेवकूफ़ कहीं के ये कहकर वो क्लास से निकल जाते तो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। तो सब कहते खामोश रहो, अब चलो मुर्दे खाने की तरह। यार डॉक्टर सितारा से कहो ना कहीं और क्लास ले ले, क्या ज़रूरत है मुर्दों से मेरी बात करवाने की। हमें मुर्दों पर ही रिसर्च करके डॉक्टर बनना है, किसी जिंदा इंसान के सामने बिठा कर नहीं कहेगी लो चीड़ो पहाड़ो काटो और पता लगाओ इसके दिल कहाँ है, उसका गुर्दा कहाँ है, इसके फेफड़ा कहाँ है। समझी तुम? पहले हमें डमी दिया जाता है, पहले हमें कागज़ दिया जाता है। स्कूल के टाइम पर हमें कागज़ के ज़रिए एक पूरी बॉडी बनानी पड़ती है मैट्रिक तक के लिए। फिर इसके बाद हम यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर हमें डमी वगैरह दिया जाता है। अब पूरी तरह हॉस्पिटल आए तो पूरी तरह पेशेंट तो नहीं देंगे ना कि हाँ लो भाई अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिंदे इंसान को मार दो। तो जाहिर सी बात है वो मुस्कान क्या मैं डॉक्टर मुस्कान कह रही थी उन सब से। तो हमें ये चीज़ें करने हैं, ना कि मैं ज़िंदा इंसान देकर कहेंगे ये पकड़ो ये ज़िंदा है, इसे अपने हाथों से मारो फिर इसके ऊपर रिसर्च कर लो। तो सब लोग हंसने लगते, कहते क्या मुस्कान तू भी यार, और नहीं तो क्या। ये कहकर सब लोग लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, लिफ्ट में बैठते हैं। वो कहते जल्दी पहुँचो, 10 मिनट बचे मेरे पहुँचने में। अरे चलो 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 चलो, ये कहकर सब लोग भागने लगते। कुछ लोग सीढ़ियों से जाते, कुछ लोग लिफ्ट के अंदर घुस जाते। इस तरह करते करते सब के सब एक साथ उस रूम के बाहर खड़े हो जाते, पूरी टीम। तो अंदर सब कोई नहीं जाता, वो कहते पूरी टीम, पूरा जो हमारे डॉक्टर सीख रहे जूनियर्स वो सारे आके खड़े हो जाते, कहते नोक करते। सबसे पहले लोग मुस्कान को करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर मुस्कान कहती नहीं, आज मैं पीछे रहूँगी, तुम लोग आगे रहोगे, समझे। और खबरदार जो तुम लोगों ने कोई हरकत की तो मुझे क्या, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग फंस जाओगे। ये कहकर वो पीछे चली जाती है। तब तो हुआ थोड़ी देर बाद डॉक्टर सितारा की आवाज़ आती है कम इन। तो लोग अंदर आते हुए, वहाँ पे बीचों बीच कोई भी मुर्दा नहीं था, सिर्फ 2 लाशें पड़ी थी, मतलब 2 मुर्दे पड़े थे। वो कहते लगता है पूरे कमरे को काली कर दिया गया हमारे लिए, या हम या तो आज मरेंगे या तो बेहोश हो जाएंगे। बी केयरफुल, ऑल इज वेल। पीछे से कुछ लड़कियां आराम आराम से कह रही थी। तब लोग कहते अंदर आ जाओ, बाहर खड़े होकर इन मुर्दों को देखोगे तुम लोग। तो यहाँ वहाँ देखते उन्हें कोई नज़र नहीं आता, तो देखते वो विंडो के सामने एक चेयर पर डॉक्टर सितारा बैठी थी स्मोकिंग करते हुए। उसके हाथ में सिगरेट थी, वो सिगरेट के वो ये देख चुकी थी, उसकी पूरी टीम आ चुकी, लेकिन वो उसको विंडो के बाहर देख रही थी। ना वो वहाँ से उठती है ना अपनी स्मोकिंग को बुझाती है। उसके टेबल के पास उसके चेयर के पास एक छोटी सी टेबल थी, जैसे कि हम पेशेंट वगैरह की दवाई वगैरह लेके नहीं जाते हैं नर्स वगैरह के, पेशेंट को चेक करना है और ड्रिप वगैरह लगाना है, वैसी टेबल थी। तो उस टेबल पर 2 फाइलें पड़ी थी। तो वहाँ से बैठ कर सिर्फ इतना कहती है अब तुम लोग 2 ग्रुप बन जाओ। तो कहती 2 ग्रुप, हाँ है A and B, अब तुम डिसाइड करो किसको ए में जाना है और किसको बी में जाना है। तो वहाँ से कुछ लोग खुद ही से ही अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। तो वो लोग कहते हम लोग रिवाइज हो चुके हैं मैम, ठीक है अब उस मुर्दे के ऊपर से वो कपड़ा हटा दो वाइट कलर का। वो उठती नहीं है, वहीं पर बैठते हुए कह रही थी और उनकी तरफ भी नहीं देख रही थी। सब लोग गुर को एक दूसरे को देख रहे थे, ये क्या करने वाली है, ये हमें सिखाने वाली है, यहीं पर से विंडो में देखकर स्मोकिंग करती रहेगी। उनकी आंखों में यही सवाल था, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो इसलिए खामोशी से एक लड़की कहती मैंने तो आज तक मुर्दे नहीं देखे। हाँ जैसे कि हमने तो इस पर HD PhD सब कुछ कर रखा है ना मुर्दों के ऊपर। वहाँ से एक लड़की आराम से कहती है अगर तुम लोगों की बकवास हो चुकी हो, एक दूसरे से मन करके बातें कर चुकी हो, आंखों से इशारा कर चुके हो, तो प्लीज़ अपने जो कहा मैंने वो करो। पेशेंट के ऊपर से हम ये पेशेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए तो है ना। आप लोग सही समझ लीजिए कि आपको जो इंसान दिया वो ज़िंदा है, मुर्दे को कौन ज़िंदा समझ सकता है यार। कुछ कहा तुम में से किसी ने?
नहीं 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 मैम, समझ गए मैम। हाँ, तो यही समझ लो कि तुम लोगों के सामने दो इंसान हैं जिंदा, और इस वक्त उनकी ज़िंदगी की कारण मतलब वो मौत की तरफ कैसे गए थे, उसका पता लगा सकती हो आप लोग। मैम, रिपोर्ट आप लोगों के सामने पड़ी है, दोनों की रिपोर्ट है, एक्सरा, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ आपके सामने, आपके टेबलों के जहाँ मुर्दे हैं उनके पाँव के साइड में एक बहुत फाइल रखी हुई है, जिसे आप सब लोग देखिएगा। आप दो टीम में बट चुके हो, दो टीम का डिवाइस हो चुके हैं, तो अपने अपने पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताएं, बात करें कि किस कंडीशन की वजह से ये मौत के करीब जा चुके हैं। हालांकि वो मर चुके हैं, लेकिन आप लोग को बताना है। ज़िंदा समझ के बताएं या मुर्दा समझ के, आप लोगों की मर्ज़ी। तो एक और किस्मों की वो इसका सिगरेट बुझ जाता है, तब वहाँ से मुस्कान कुछ कहने वाली थी, मैम आपका सिगरेट ख़त्म हो चुका है। तो जैसे ये आवाज़ सुनती है अपनी मुट्ठी कस लेती है, तो कहती है शिट यार, कहा भी था उन्होंने कि मैं अपनी आवाज़ तक ना निकालूँ। मैंने तब वो सिगरेट को बुझाती नहीं, अपने हाथ के अंदर ही रखती है और उसे अपने हाथों के अंदर ही मसल देती है, और जिस तरह मसलती है वो डर के मुस्कान चुप हो जाती है। वो मसल के उस सिगरेट को फेंक देती है। उसके हाथ भी जल चुके थे मसलने की वजह से सिगरेट को, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस इतना कहती है अपने काम पर फोकस कीजिए डॉक्टर मुस्कान, यहाँ वहाँ देखने से बेहतर है फोकस यू वर्क, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे तो पेशेंट मर भी सकता है आपके सामने, और आपको पता भी ना चलेगा अगर आपका फोकस आपकी पेशेंट से हट गया तो। सॉरी मैम, ये कहकर वो फिर से अपना फोकस उसकी तरफ लगा देती कहती। तब उसकी दोस्त कहती, तू पागल है क्या, हम सब यहाँ इस जिंदा मुर्दे को समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। पागल है क्या, हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऊपर से दो मुर्दों के बीच में मैं दो टीम करके खड़ा कर दिया। वैसे दो मुर्दों के साथ ये दो एक टेबल क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता। आप लोग के पास 10 टाइम है, 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मुझे बताना है कि इस पेशेंट के साथ आप लोगों के पास 10 मिनट है। इस 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के हाथों में जितनी भी रिपोर्ट है वो पढ़िए, वो समझिए और मुझे बताइए इन पेशेंटों की मौत किस वजह से हुई। पर मैडम ये तो मर चुके। अच्छा, तो आप लोग को ज़िंदा लोग चाहिए आप एक्सपेरिमेंट के लिए? ठीक है, सुनो, वो बाहर से एक चौकीदार को बुलाता है, इस रूम में जाओ, ये सूट मैंने पहन के आ जाओ। पर मैं, हाँ तुम हॉस्पिटल के मरीज़ का सूट पहन सकते हो ना, जाओ पहन के आ जाओ। जी मैडम करता हूँ। ये क्या करता है, तो ठीक है, आज तुम इस हॉस्पिटल में हमारे काम आने वाले। क्या मतलब? तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यहाँ के गार्ड की नौकरी का, तुमने इस दस्तखत करते हुए एक चीज़ को नोट की थी कि तुम्हें बताया गया था एक डॉक्टर तुमसे कोई काम निकलवा सकती है, अगर उस बीच तुम्हें कुछ भी हो जाए तो तुम्हारी फैमिली का पूरा खर्चा वो खुद उठाएगी। ये कब हुआ था? ये तो लिखा था ना कि डॉक्टर से तुम्हारा काम निकलवा सकते हैं। जी मैडम, ये लिखा था। तो ठीक है, एक काम करो, रुको। वो अभी बातें कर रही थी तो वहाँ पर दो वार्ड बॉय एक पेशेंट को लेकर आ रहे थे मशीनों के साथ। वो मशीनों में एक इंसान बेड पर ही लेटा होता है, जैसे कि लग रहा है कि लेटा होता है। तो वो कहती ये इंसान 3 महीनों से कोमा में है, इन 3 महीनों से कोमा में है, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन ये ज़िंदा है, ना मुर्दों में शामिल थे ना जिंदाओं में शामिल होता है। इसकी फैमिली को कई दफ़ा कहा गया था कि इसे मानसूनी सांस से हटा दिया जाए, जो मशीनी सांस हमें नहीं दे रहे उससे ख़त्म कर लीजिए, इसे आज़ाद कर लीजिए, लेकिन इसकी फैमिली कहती नहीं, इन्हें ये काम नहीं करना। आपके लिए दूसरा पेशेंट ये हो गया, पहला पेशेंट ये जिंदा सलामत जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये कोमा में है, इस पर भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको यकीन ना है तो सुनो, नीचे जाओ, वो रिसेप्शन में जाके कहो गार्ड तुम्हारा क्या नाम, मोहनलाल के फाइल डॉक्टर सितारा मांग रही है। बट दे देंगे, हाँ बस मेरा नाम ले लो, तुम्हारे काम हो जाएगा। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। जी जी मैडम। ये कहकर वो लड़की भाग के चली जाती, उसके साथ दो लड़कियां निकलती हैं। तो कहती है अब क्या करने वाली है मैडम, मुझे क्या पता यार, अजीब अजीब चीज़ें कर रही है, मुझे तो ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं लगती। अगर इस तरह के डॉक्टर रहे ना तो या तो हम पागल हो जाएंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे 100%। ये कहकर वो रिसेप्शन में जाती, रिसेप्शन जैसे डॉक्टर ने सितारा का नाम सुनती वो उसे वो फाइल दे देती है, और फाइल को पढ़ते पढ़ते वो लोग निकलते हो, कहती है ये क्या है, क्या है? इसमें लिखा है कि आप यहाँ नौकरी करो, लेकिन कभी भी किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत है आपको, डॉक्टर सितारा जो भी काम गए आप खामोशी से वो काम करेंगे, और अगर उस बीच आप मर भी गए, अगर मारा जैसे उस काम के दौरान आप मर गए, तो आपकी पूरी फैमिली की संभालने की जिम्मेदारी डॉक्टर सितारा की, मेडिकल से लेकर उसकी यहाँ की जितनी सैलरी जो उसके महीने पे महीने अपने घर लेके जाता है वो सैलरी उसके घर को दिया जाएगा। ये कौन करता है? डॉक्टर सितारा। ऐसा अग्रीमेंट कौन बनाता है? डॉक्टर सितारा।
और दोनों एक दूसरे से बात करते करते भाग के ये फ़ाइल डॉक्टर सितारा के हवाले करते थे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को ने मेरी स्टोरी सुनी और पसंद किया और सब्सक्राइब किया। थैंक यू एवरीवन, सबको लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है, थैंक यू सो मच नाज़मा ख़ान, जो आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ लिख के भेजी। वैसे एक सवाल पूछना चाहते थे कि ये शायरी थी? अगर शायरी थी तो मुझे शायरी लिखने के भेजने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ पूनम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी अम्मी भी ठीक है।